आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदया, समस्त शिक्षकगण, आज हिंदी दिवस के अवसर पर मुझे हिंदी भाषा के विषय में अपने विचार रखने का मौका मिला है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति होती है। प्रकृति की हर एक चीज में अपनी भाषा है। पक्षियों के कलरव में, नदी की कलकल में, वायु की सरसर में, सब में एक भाषा नजर आती है। बिना भाषा के व्यक्ति या कोई भी प्राणी गूंगे की तरह होता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूंगा मीठे फल का रस आस्वादन करने के बाद भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, उसी तरह से भाषा के बिना हम अधूरे हैं। और फिर मातृभाषा, मातृभूमि और माता, इन तीनों का स्थान किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, अहम भूमिका निभाता है। तो मातृभाषा हिंदी भी जीवन के कई पड़ावों से होकर गुजरी है। कल क्या थी, आज क्या है और भविष्य में उसको क्या उम्मीदें हैं हमसे, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है आशान्वित है अब हिंदी। इतिहास गवाही देता इसकी, शीर्ष शिखर पर थी हिंदी। तुलसी प्रसाद पंत निराला का श्रृंगार बनी थी जो हिंदी। कित जाने कितने कवि लेखकों का सम्मान बनी थी जो हिंदी। स्वामी विवेकानंद के मन का उद्गार बनी थी जो हिंदी। ग्रंथों वेद पुराणों का आधार बनी थी जो हिंदी। ये कल था उसका। अब आज निज घर की चौखट पर ही अस्तित्व ढूंढती है हिंदी। वृद्धाश्रम की बूढ़ी मासी बिलख रही है क्यों हिंदी। घर के कोने सिसक सिसक कर दुबक रही है क्यों हिंदी। निज भाषा उन्नति है कि व्यवहारिकता खोज रही हिंदी। राजभाषा कहलाकर भी बेचारी है क्यों हिंदी। पखवाड़े सप्ताह मनाकर खिन्न हो चुकी है हिंदी। मातृभाषा कहलाने से घबराती है क्यों हिंदी। अस्तित्व अस्मिता के प्रश्न पर असमंजस में है हिंदी। लाचारी और पिछड़ेपन की पहचान हो रही क्यों हिंदी। चंद शब्दों की गिटिर पिटिर में दब जाती है क्यों हिंदी। चंद शब्दों की गिटिर पिटिर में दब जाती है क्यों हिंदी। अब हिंदी को हमसे कुछ उम्मीदें हैं। संविधान से जीने का अधिकार चाहती है हिंदी। मिले हैं लेकिन फिर भी उसे हमसे कुछ उम्मीदें हैं। नव पीढ़ी की रग रग में संचार चाहती है हिंदी। अपने घर में माँ जैसा सम्मान चाहती है हिंदी। अपनों से अपनेपन का एहसास चाहती है हिंदी। कथनी करनी के अंतर का बलिदान चाहती है हिंदी। स्वाभिमान की रक्षा का आह्वान चाहती है हिंदी। आंगन में तुलसी जैसा स्थान चाहती है हिंदी। आशा भरी निगाहों से नई शिक्षा नीति को ताक रही है अब हिंदी। शायद नवजीवन मिल जाए। आशान्वित है अब हिंदी, आशान्वित है अब हिंदी। मैं इन शब्दों के साथ भाषा की महत्ता को बताते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी कि मातृभाषा, माँ और मातृभूमि का ऋण हमेशा इंसान के अंदर होता है। इसको आगे ले जाना, इसकी उन्नति के बारे में सोचना, इसकी रक्षा करना, ये सब हम लोगों का पुनीत कर्तव्य है भारत का नागरिक होते हुए। और मैं अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।